दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। आज हम लोग आईफेक्स आर्ट गैलरी में हैं। मेरे साथ जो शिप्रा फाइन आर्ट्स कॉलेज है उज्जैन में, उसके डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर हैं तोमर सर। आपका स्वागत है सर। ये जो आईफेक्स गैलरी है, हम लोग बहुत बचपन से आ रहे हैं और इधर अभी कल तरंग वालों का था, आज भी इधर 3 शोज हैं सर। आप लोग के जो बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ जो कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से हैं, तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन इनका दीजिए सर, फिर अपना परिचय दीजिए सर। शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज में हम लोग जो एजुकेशन देते हैं इन लोगों को, तो एक तो एकेडमिक वर्क की देते हैं ताकि वो प्रॉपर एनाटॉमी सीख सकें, कलर बैलेंस सीख सकें और अपनी हिस्ट्री को जान सकें, मटेरियल्स को जान सकें। उसके बाद हम एक सेशन इनका रखते हैं कि ये अपनी कल्पनाओं को भी साकार रूप दे सकें। इनके अंदर जो धर्म को जानने के लिए जो चीज़ें इन्होंने जो पढ़ी हैं उसको अपने हिसाब से अपने कैनवास पर उतार सकें, या अपने जो प्रकृति को जिस रूप में देखते हैं, जिस कलर में देखते हैं, उसे अपने कैनवास पे ला सकें। तो एक प्लेटफॉर्म हम लोग इनको देते हैं। हर साल हम लोग एक स्टेट एग्जीबिशन लगाते हैं। भारत के जो अच्छे प्रतिष्ठित राज्य हैं, जैसे मुंबई में हमने एग्जीबिशन लगाई नेहरू सेंटर में, राजस्थान जयपुर में हमने नेहरू सेंटर में एग्जीबिशन लगाई है और आज ये आईफेक्स एकेडमी में हमारी एग्जीबिशन है बच्चों की सभी की। तो इससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और बड़े कलाकारों से मिलने का अवसर मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है और उनका ज्ञान और बढ़ता है, उनकी कला में और विकास होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ आईफेक्स एकेडमी में आए हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें कवरेज दिया है, स्टूडेंट्स को जो इतना मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरा उद्देश्य हरदम रहता है कि प्रोत्साहन जो है हम लोग आर्टिस्ट को प्रमोट करें। मैं सर इधर देख रहा हूँ गैलरी में, अभी हम लोग दूसरे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लें कि गॉड्स और गॉडेसेस, देवी देवताएं, गणेश जी विघ्नकर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंडियन माइथोलॉजी सीरीज है मुझे लग रहा है, तो इसका क्या आप लोग ने कोई थीम रखा है क्या? जैसे उज्जैन नगरी हमारी एक धार्मिक नगरी है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक चावल का अगर बोरा लेके चलें तो एक एक चावल चढ़ाएंगे तो भी वो बोरा खत्म हो जाएगा और मंदिर खत्म नहीं होंगे। तो चारों तरफ धर्म का माहौल है वहाँ, चारों तरफ एक स्पिरिचुअल माहौल है। बच्चे धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं और धार्मिक मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि बच्चे जो लिखा हुआ नहीं है, ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है, वो महसूस करें कि जब भगवान गणेश जी छोटे होंगे या भगवान राम जी छोटे होंगे या उनके जीवन में और क्या क्या होता होगा जो लिखा हुआ नहीं गया है। तो उन सभी चीज़ों को कल्पना करके इन लोगों ने बनाया। बहुत बेहतरीन। सर आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे, आपका जीवन आपने कैसे आर्ट में आप आए, आप किससे प्रेरणा लिए? मैं बचपन से ही आर्ट में था। मेरे दादाजी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। मैं प्रकृति से बहुत करीब रहा हूँ। हमारा जो घर था वो चारों तरफ प्रकृति से घिरा हुआ था। चारों तरफ मोर आते थे, नेवले आते थे, सांप भी आते थे, तरह तरह की बर्ड्स आती थी, चिड़ियाँ जो आजकल देखने को नहीं मिलती है। तो मैं उनके कलर्स देखता था, उनके जो आकार हैं वो अलग अलग शेप्स की जो चिड़ियाँ हैं उनको मैं अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाता था। और स्कल्पचर का भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जो बरसात में गीली मिट्टी हो जाती थी तो मैं स्कल्पचर बनाता था उनसे, और धीरे धीरे आर्ट में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मेरे दादाजी ने मुझे क्लासेस ज्वाइन करी। हमारे उज्जैन के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की का शोध संस्थान है, वहाँ पर मैं क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी और 15 साल तक मैं सीखा। उसके बाद मैं BA MA करने के बाद मैंने PhD राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद में फिर अपना कॉलेज डेवलप किया है। और जो आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले समय में, और उनको क्या किन तकलीफ होगा, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अपने करियर को बनाने के लिए, तो वो चीज़ें हम लोग अभी से इनको मुहैया करा रहे हैं ताकि आगे इनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ करके इनके लिए सपोर्ट में रहे। सर मैं चाहूँगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप सर उनको बोलें कि आपके साथ एक बार ज्वाइन करेंगे, आप उनका परिचय देंगे। अभी जैसे पुनीत कदवाने को मैं बुलाना चाहूँगा। आप प्लीज ज्वाइन करिए सर के पास। ये अभी सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं सभी के, और इन्होंने कम से कम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अपने जीवन में। राई के दाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी की पेंटिंग बनाई है, और पेन की जो एक नीब होती है, नीब के ऊपर भी इन्होंने राम भगवान का या सम्राट विक्रमादित्य का एक पोर्ट्रेट बनाया है। तो इन्हें 6 हाँ, जो बिल्कुल बारीक बॉल पेन, शाही वाला, हाँ शाही वाले पेन।
और इन्होंने सबसे पहले स्टेट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और ये बेंगलोर गए थे। तब मुझे लगा था कि यार ये बहुत बड़ा काम किया है इस बच्चे ने, तो हम लोग इनको एक स्टार देते हैं, ये जो बहुत कम बच्चों को मिल पाया। 3 स्टार दिख रहा हूँ। ये इन्होंने 3 से ज़्यादा स्टेट एग्जीबिशन किए हैं ये, तो उसके लिए स्टेट अवार्ड इनको दिया है। और हमारे कॉलेज का जो एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि मिस्टर SFC अवार्ड, जो शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो उनका इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। और यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। और कॉलेज में भी जो इनकी अटेंडेंस रहती है वो 95% से ऊपर रहती है, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड मिले। और इन्होंने जो हमने इनको सिखाया है, हमने 4 कदम चलना सिखाया है, तो इन्होंने 1000 कदम अपने आगे खुद ही बढ़ा दिए, तो इसीलिए तरक्की फूल है। मैं पुनीत जी का स्वागत करता हूँ। और पुनीत जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे सर ने एक्चुअली क्या है, जैसे प्रशंसा कर रहे हैं सर आपकी, बट आप कितने सिंपल हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ, मतलब तो आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। और अभी जो दिल्ली में आप लोग आए हैं, आईफेक्स आर्ट गैलरी, जो सर ने बताया कि हम लोग हर देश विदेश में जा रहे हैं, तो आपका अपना थोड़ा सा, और आगे चल के क्या आप शिक्षक के रूप में अपने आप को देखते हैं या आर्टिस्ट के रूप में? जी, आप सभी को नमस्कार। मैं पुनीत कदवाने, आदरणीय डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर का शिष्य, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। अभी जैसा कि हम लोग आईफेक्स आर्ट गैलरी में, जो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरीज में से एक है, यहाँ पर हम लोग आए हैं हमारे ग्रुप शो को एग्जिबिट करने के लिए। और आदरणीय सर का हमेशा शुरू से सभी स्टूडेंट्स के लिए केवल यही एक बात रहती है कि आप अपने काम को बाउंड्रीज में बांध के मत रखो। हमारे काम को हमें कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना है कि अपना काम जो है पूरे देश के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल तक हम पहुंचा सकें। तो यही आदरणीय सर का मार्गदर्शन हम सभी स्टूडेंट्स के साथ हमेशा बना रहता है। और अभी जैसे कि हम स्टेट लेवल पर आए हैं, हमारी दिल्ली में अपनी एनुअल आर्ट शो कर रहे हैं, लेकिन जितना सर का एक गाइडेंस जो है सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रहता है, सभी स्टूडेंट्स के पास एक जोश है कि वो अच्छे से काम करने की हमेशा एक एनर्जी अपने आप में मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इसका परिणाम आने वाले समय में ऐसा होगा कि अभी हम स्टेट शो कर रहे हैं, आगे जाके हम इंटरनेशनल शोज भी जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं इस टाइम पे एक ब्रेक लेना चाहूँगा, तो आप पॉज कर देंगे। और हम लोग सर जो आर्टिस्ट आप लोग कर रहे हैं, ये बुद्ध भगवान या बुद्ध भगवान, तो इसके में आपने जैसे सर ने बताया उज्जैन, क्योंकि इट्स अ मोस्ट रिलीजियस प्लेस आई थिंक ऑन द अर्थ, अपने भारत की एक पवित्र धरती, तो आपका क्या इंस्पिरेशन था बुद्ध भगवान को करने में? जैसे कि हम लोग कॉलेज में, हमारे सर हमको यही सिखाते हैं कि आप अपने अंतर्मन में झांककर जो आप ईश्वर के प्रति सोचते हैं उसे आप कैनवास पर उतारने की कोशिश हमेशा करें। जैसे कि मेरी ये 2 पेंटिंग्स हैं, ये भगवान बुद्ध से इंस्पायर्ड पेंटिंग्स मैंने बनाई है कैनवास के ऊपर एक्रेलिक कलर्स का यूज करके। इसमें अगर आप टेक्सचर्स को आप बारीकी से देखेंगे तो एक एक टेक्सचर्स जो है, जो हमारी बालू रेत होती है, जमीन के ऊपर जितने भी मिट्टी के गण रहते हैं, उसके टेक्सचर्स को मैंने अलग अपने तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। साथ में बुद्ध को बनाने का, भगवान बुद्ध को बनाने का रीजन मेरे मन में ये आया कि हमेशा कलाकार जो होता है वो हमेशा पेंटिंग बनाते समय शांति की जो गहराई है उसमें डूबता चला जाता है। और मैं पर्सनली भगवान बुद्ध से इसलिए इंस्पायर होता हूँ क्योंकि हमारे आसपास क्या है कि जब उनका जीवन था तो उसके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी का केओस था, लेकिन फिर भी वो उनके मन में एक ऐसा भाव था कि हमें किसी भी नेगेटिविटी का जो प्रभाव है वो खुद पर नहीं लाना है। इसलिए हमेशा वो शांत रहते थे, पीसफुल माइंड से हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखते थे। तो इसीलिए मैं भगवान बुद्ध से इंस्पायर हुआ और मैंने वही चीज़ मेरी पेंटिंग्स में बताने की कोशिश की। आप पेंटिंग में देखेंगे कि दोनों के एक्सप्रेशन जो है वो शांति को डिनोट कर रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं जब पेंटिंग को बना रहा था तो शायद मैं भगवान बुद्ध के उस समय के एक्सप्रेशंस क्या हुआ करते थे उसको अचीव करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। मैं पुनीत जी आपसे चाहूँगा कि अगर ये राइट वाले जो आर्टिस्ट हैं इधर हो तो उनको बुला ले, वेदांत जी को बुला ले। वेदांत जी आप आइएगा एक बार, तो हमारे साथ आइए।
वेदांत भारती जुड़े हैं, नमस्ते। और मैंने जब आपको देखा था तो आपका जो हेयर स्टाइल था वो मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि उज्जैन में ऐसे जो लोग आए हैं तो क्या तबला बजाते हैं, जैसे होता है ना सरोद वादन, जाकिर हुसैन साहब। हाँ आपकी एक खुद पर्सनालिटी है, सर, मेरे को फ्लूट बजाने का शौक है। फ्लूट का शौक है। तो हम लोग अभी वेदांत जी का परिचय करेंगे, फिर एक ब्रेक लेते हैं। स्टॉप तो करें, एक मिनट स्टॉप करें। आइए, आप लोग भी आइए सब। आप साथ में हाथ लगाइए। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। सब कलाकार उनको आ जाओ एक बार। आईफेक्स बनवा रही पहले। क्या बोलना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ दोस्तों नमस्कार, संजय अग्रवाल वेदांत जी के साथ हैं हम लोग। वेदांत जी की ये तस्वीर, गणेश जी जो है, ये जो है गौ माता नंदी नंदी है ये। जी, अच्छा, भगवान शिव के मतलब परम भक्त जिनको बोला जा सकता है, और मतलब है भी वो बहुत परम भक्त। उनके साथ में मैंने एक स्टोरी क्रिएट करी है उनकी, उन दोनों का प्रेम और ये सब चीज़ें जितनी भी मतलब मैंने क्रिएट करी है, टेक्सचर्स और नाइट वाला सीन, चंद्रमा, ये सब पूरा एक स्टोरी क्रिएट करी। जैसे हमारे सर है अभिषेक सिंह तोमर सर, तो उनकी मतलब एक कहने की जो मतलब स्टूडेंट्स को समझाने की जो चीज़ है पेंटिंग के थ्रू, कि अपने वर्क को, अपने काम को, अपने एक ट्रेडिशन को, मतलब इंडियन जो कल्चर है उनको डिस्क्राइब करना है अपनी इमेजिनेशन से। मतलब जो बुक का पढ़ा हुआ और जितना भी चीज़ें हैं हम देख रहे हैं मंदिरों में, वो मतलब उसके अंदर की जो स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी, वो एक आर्टिस्ट के अलावा मतलब कोई शायद डिस्क्राइब कर सकता है अपने हाथों से। जो लिखावट है, लिखावट मतलब ग्रंथ लिखना, जो मतलब भरत मुनि ने लिखी है और ये सब जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वो भी हाथों के थ्रू लिखे हुए हैं। तो वो उनकी मतलब एक त्रिकाल संध्या दृष्टि उन वजह से लिखी हुई है उन्होंने। तो वो सब एक इमेजिनेशन से होता है जो एक कलाकार कर सकता है। वो इमेजिनेशन अपने कैनवास पे उतारना, वो हमारे सर सिखाते हैं। तो आप ये देख इधर सकते हैं। मैंने में बताएंगे ये जो मूषक, हाँ हाँ उनका क्या रिलेवेंस है, गणेश जी का सवारी मानते हैं? जी, इनको हम सवारी मानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये एक असुर थे। तो ये ना मतलब बहुत लगभग बहुत दुराचार फैलाते थे दुनिया में। लेकिन जब भगवान गणेश को ये पता चला, तब इन्होंने इनको परास्त करके अपना मतलब वाहन, इन्होंने बोला मुझे कि मतलब इन्होंने गणेश जी को अपनी प्रेयर करी कि मतलब मुझे अपना वाहन स्वीकार करिए, क्योंकि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता, तिरस्कृत करते हैं सब दुनिया में। तो गणेश जी ने मतलब अपनी जो महानता बताते हुए उनको अपना वाहन स्वीकार किया, और वो तभी से भगवान गणेश जी के वाहन हैं।
आपने इसको अफेक्शन करा है जी, टाइटल। इसका टाइटल वो अफेक्शन है, बेहतरीन। मतलब प्रेम, करुणा। ये मतलब एक पूरी आप देखेंगे कि भगवान की आंखों में, फिगर में, मोशन में, जो मैं नंदी देख में, रहा हूँ एक दंत जो हम लोग बोलते हैं, एक हाँ, दंत जी। को भी देख कर बहुत वो बढ़िया। मतलब हर एक चीज को डिस्क्राइब करके पूरा उसका टाइटल और पेंटिंग बनी है। इधर हम और लोग आइए नेक्स्ट दूसरी पेंटिंग देखते हैं हमारी। तो आपको देख के कुछ लग रहा होगा कि मतलब जैसे हमने सेकंड पेंटिंग देखी और फर्स्ट पेंटिंग देखी, बाल इसमें रूप है। ये बाल रूप है कार्तिक भगवान का। तो ये हम मतलब शिव परिवार में से ही उनके पुत्र हैं, उनको दर्शाया गया है इसमें। और जैसे हम देखते हैं कि इसमें ना मोर को गले लगाते हुए बनी थी। तो हम मतलब इसमें इतने आर्टिस्ट जो है वो सब बनाते हैं, उनको मोर के साथ में बनाते हैं, लेकिन एक करुणा और वो प्रेम, मोर को एक विजेता का प्रतीक और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो किसी को इनका नाम एग्जैक्ट पता नहीं है। अब हम गणेश जी को देखते हैं तो मुझे नाम पता है। तो इसमें जैसे मोर का जो नाम है इनका, कि मोर का नाम बरवानी है बरवानी। जी। तो ये आपका मतलब इसका नाम आपने रखा है टाइटल स्कंद और परवानी। स्कंद कार्तिकेय का। जी, कार्तिकेय का एक नाम है, ये स्कंद से प्रकट हुए हैं, मतलब 6 कीर्तियां इनकी माताएं थी, तो उससे इनका कार्तिकेय नाम पड़ा और ये स्कंद से प्रकट हुए हैं, तो उनका एक नाम स्कंद भी है, जो कि इनको बेहतरीन आपका है। अभी मैं आपकी थोड़ी सी टेंशन डाइवर्ट कर रहा हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी उनकी एक प्रदर्शनी लगी थी पीएम मेमेंटोस, अच्छा, तो जिसमें किसी आर्टिस्ट ने मोदी जी के निवास पे 7 लोक कल्याण मार्ग में मोदी जी मोर को, आपने देखा होगा वो हाँ, काफी हाँ। चर्चित रहा, हाँ, कुछ खिला रहे हैं। हाँ, हाँ। तो किसी ने आर्टिस्ट जो है हाँ। उन्होंने वो उसको कैप्चर करा है कैनवस पे। हाँ, तो जैसे आपने बोला उसमें हाँ। मोदी जी बैठे हैं हाँ। बड़े प्रेम से, हाँ। है ना, तो एक अफेक्शन और एक वो आ रहा है। हाँ। फिर नॉर्मली हम लोग मोर को जब भी देखे हम लोग ने उनको जैसे मेघा बारिश हो रही है, हाँ। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मोर नाचे, हाँ। तो वो दिखाते हैं नॉर्मली। हाँ। तो आपने ये दिखाया खुद आपका, आप ये क्या प्लान कर रहे हैं आप करियर में आपका आफ्टर योर? अभी जैसे मेरा BFA 3rd ईयर चल रहा है, मैं आगे मतलब MFA पे PhD करके फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, अपनी कंटेम्प्रेरी आर्ट को और आगे लेके जाना चाहता हूँ। और क्या आप शिक्षक भी बनना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग का जो मैं देख रहा हूँ जी, कि जी, एवरी मतलब। आर्टिस्ट का जो तोमर सर ने जी, जी। जो आप लोग की नींव रखी है, उसमें क्या है कि आप लोग की शिक्षा हाँ। वो देश में हाँ। फैले, जी, जी। जिससे कि और लोग आप लोगों से हाँ प्रभावित सर, इस काम के लिए सर हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारे मतलब कॉलेज में क्लासेस भी होती है कि मतलब सीनियर स्टूडेंट को टीच कर सकें, उसमें मतलब पर्टिकुलर क्लासेस भी डिवाइड कर देते हैं कि मतलब बच्चे सीख सकें उनसे अपनी क्लासेस, मतलब खुद ही मतलब जितने भी सेमिनार्स होते हैं वो सेमिनार्स लेके बच्चों को सिखा भी सकें और खुद भी सीख सकें कि एक मतलब टीचर पोस्ट पे जाओगे तो पढ़ाते कैसे हैं, उनसे क्या चीज़ें सीखना होती है, हमको उनको क्या सिखाना होता है, वो सब चीज़ें हमको सर बहुत प्रोत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ के लिए। और ये मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कि उज्जैन में जो आपका ये शिप्रा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, जी सर। ये कहाँ पे सिचुएटेड है और कितना पुराना होगा ये? सर ये 8 से 7 साल पुराना कॉलेज है और मतलब हम मान सकते हैं कि ये मतलब घंटाघर मतलब क्लॉक टावर, ये मतलब उज्जैन की खासियत है। रेलवे स्टेशन के नजदीक रहेगा? रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, मतलब क्लॉक टावर से इंदिरा गांधी चौराहे से हम मतलब जाते हैं तो उसी के पास में मतलब गोपाल हार्डवेयर के ऊपर स्थित है। धन्यवाद। बैचलर ऑफ फाइनेंस शिप्रा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स उज्जैन से हैं, 3rd ईयर में है, और थोड़ा सा अपना परिचय देंगे, आपने क्यों ज्वाइन करा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स? मेरा नाम ध्रुव श्रीवास्तव है और मैं शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज का 3rd ईयर का छात्र हूँ। मैं 12th क्लास से मेरे को थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट आया, बाकी उससे पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मेरी इच्छा हुई तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें ही आगे बढ़ूँ, तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज, और वहाँ आकर मेरे को मतलब सर के द्वारा इतना ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगे। मतलब मेरे को लगता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी बना पाऊँगा, लेकिन सर ने जो सिखाया उसके द्वारा मतलब जो बता नहीं सकता मैं, इतनी अच्छी पेंटिंग्स
ये आपका जो मैं देख रहा हूँ इसका टाइटल है शिवा, जबकि मतलब एकदम नजर करते हैं तो जैसे बहुत सारे देवी देवता, चाहे रावण भी हैं, वो भी शिव भक्त थे, तो कहीं ना कहीं झलक जो है इसमें। नहीं, ये महाकाल बाबा की झलक है, मतलब महाकाल अच्छा, बाबा महाकाल की बाबा की, वो हाँ। भस्मारती का जो स्वरूप होता है वो है, थोड़ा अच्छा, बहुत थोड़ी ही- झलक आती है, बहुत ही तो बढ़िया। उनसे प्रेरित होकर ये पेंटिंग बनाई है। बहुत ही बढ़िया है। और मैं चाहूँगा जो लोग भी इस वीडियो को देखे हैं, मैं उज्जैन गया हूँ महाकुंभ में, भस्म आरती भी हम लोग देखे, लेकिन उस टाइम तो कितने लोग होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों से इंस्पिरेशन लेके, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग एक जाइए, उज्जैन जाइए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग आपकी दुर्गा माँ की, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा ये सा। माता दुर्गा की मैंने पेंटिंग बनाई है। नवरात्रि चल रही थी और नवरात्रि में सर ने ये डिवोशनल जो थीम रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं नवरात्रि में माता दुर्गा की पेंटिंग बनाऊं। तो माता दुर्गा की जो वो सौंदर्य और उनकी आँखें, मतलब जो तेज रहता है, इसलिए मैंने ये माता दुर्गा की पेंटिंग बनाने का सोचा और फिर ये पेंटिंग। अभी जो दुर्गा पूजा का पर्व था, हमारा दुशहरा था, नवरात्रि थी, तो देवी शंभू देवी मानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि आपने अभी तक वो देवी जो है उनको भी कैनवस पे ड्रॉ करा है? धूमावती माता का बनाने का मैंने सोचा था। वो धूमावती माता गुप्त नवरात्रि में उनकी पूजा होती है। वो कब होती है, अगर आप थोड़ा सा बता गुप्त पाएं? नवरात्रि 4 नवरात्रि में से एक हाँ। है, जो 4 गुप्त नवरात्रि, ये थोड़ा सा मतलब हाँ नहीं, याद नहीं आ रहा वो है। 4 नवरात्रि, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में 2 ही नवरात्रि मना रहे हैं, हाँ। और कैलकाटा साइड में 4 मना रहे हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स? अभी मैं BFA कर रहा हूँ। BFA के बाद में मैं MFA करूँगा और ये इसी आर्ट को टीचिंग लाइन में जाने का प्लान है। मेरा एक सवाल है कि आप लोग वहाँ पे जो उज्जैन में नदी है, हाँ। क्या नाम है? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी, हाँ। इसलिए वो शिप्रा नदी है। हाँ। तो वहाँ पे भी बैठ के आप लोग कुछ अभ्यास ऐसा कुछ करते हैं क्या? हाँ, हमारी लैंडस्केप की क्लास लगती है, तो सर पूरे उज्जैन में जैसे शनि मंदिर है और छोटे महाकाल बाबा के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो छोटे महाकाल है वो हमारा कॉलेज जहाँ पर सिचुएटेड है उसके पास में ही छोटे महाकाल का मंदिर है वहाँ पर। और जो टावर के बारे में बताया वहाँ पर, ऐसे सर लैंडस्केप के लिए ले जाते हैं, तो शिप्रा घाट पे भी लेके जाते हैं और लैंडस्केप की पेंटिंग बनवाते हैं। और आपका और कोई आर्ट वर्क आपको जो बताना चाहें व्यूअर को, कोई और आर्ट वर्क आपने अदर देन देवी देवता अपने लैंडस्केप में क्या किया है? लास्ट ईयर मैंने जो यहाँ मुंबई में एग्जीबिशन में पेंटिंग स्टेट एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ पे पेंटिंग बनाई थी मैंने, एक फ्लूट सेलर और माँ की ममता पे पेंटिंग बनाई थी। तो उसमें माँ और बेटे का वो बनाया था और एक फ्लूट सेलर बनाया था कि मतलब एक सोशल के ऊपर, सोशल लाइफ वो उसके ऊपर बनाया था, सोशल लाइफ पे, तो उसमें फ्लूट सेलर डिपिक्ट किया था। मेरा एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या आप लोग एजेंसी हैं या आप लोग हॉस्टल में रहते हैं? कैसे? नहीं, प्रॉपर उज्जैन। सब लोग आप लोग जितने भी हाँ। आर्टिस्ट इधर हैं आज उज्जैन से हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं। दोस्तों हम लोग वापस आ गए हैं ब्रेक लेके, और आर्टिस्ट ब्रेक था ये। तो वंश है मेरे साथ, जो कि एक उभरते हुए कलाकार हैं। ये शिप्रा कॉलेज ऑफ फाइनेंस उज्जैन के स्टूडेंट हैं। आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं? 3rd ईयर में। और ये आपकी जो पेंटिंग है सेंस, इसमें आपने क्या दिखाने का, क्या दर्शा रहे हैं? कृष्णा जी फीड हो जा रहे हो, उसी का एसेंस पूरे इसमें नेचर में आ रहा है। बैकग्राउंड में जैसे ये जो है, जो ट्री है जो कि पूरा फ्लो में आ रहा है, ये फ्लावर्स, ये लोटस, कमल के फूल। लोटस। तो ये पूरा एसेंस है कृष्णा जी का, जो कि एक ही टोन में आ रहा है उनके, क्योंकि एसेंस उनका डिवोशनल एसेंस। मुझे तो वंश में भी कृष्ण के रूप नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते। ये ब्लिस, हाँ प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। प्लीज मतलब परम आनंद यहाँ पे कृष्णा जी अपने डिवोटी, मतलब ये मोर को मैंने डिवोटी के सिम्बोलाइज में करा है, और ये लोटस भी सिम्बोलाइज डिवोटी के, जो कि सब सारे लोटस है ना वो कृष्णा जी के फेस के अंदर ही आ रहे हैं।
और कृष्ण जी के तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो है ना कृष्ण जी फील्ड हो जा रहे हैं, उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके आनंद और भक्ति में। और सारी जो मतलब माया, जो भी माया रहती है और जो भी है ना डिज़ायर्स रहते हैं, उन सबको छोड़ के वो जाना चाहते हैं कृष्ण जी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उनके स्वरूप को दिखा, इस स्वरूप को बताया है। नहीं, वो तो हो गया जो हो गया। तो वंश अभी जो है थोड़ा सा बताइए कि आपका आगे क्या प्लान्स है। आदरणीय रोहित अग्रवाल सर। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि अपने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल सभी के बड़ा माननीय गुरु अभिषेक सिंह तोमर सर को कि वो मंच पर आए और उनको कहकर आदरणीय सर। मैं आदरणीय नवल किशोर सर का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमारे प्रयास को, इस एग्जीबिशन को सफल बनाया है, हम लोग से बात करने लगा है। और मैं आईफेक्स एकेडमी की पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ एग्जीबिशन करने का और हमारे सभी स्टूडेंट्स की एंट्रीज को यहाँ एग्जीबिट करने का। मैं कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये उज्जैन शहर में स्थित है। 2017 में हमारी मान्यता हुई थी राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से और दिन प्रतिदिन हमने इसमें एक के बाद एक नए प्रयोग किए हैं कि स्टूडेंट को कॉलेज के बाहर निकलने के बाद में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं उनकी लाइफ में। तो वो चीज़ें हम पढ़ाई के साथ में उनकी क्लासेस लगाते हैं कि आपको मंच पर बोलना भी आना चाहिए, अपनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना आना चाहिए और आपकी कल्पना करना आना चाहिए, आपको सपने देखना आना चाहिए कि आप ईश्वर को कैसे देखते हैं। और यहाँ अधिकतर आप देखेंगे कि
ईश्वर पेंटिंग है, भगवान से रिलेटेड पेंटिंग है, क्योंकि उज्जैन शहर एक धार्मिक शहर है। पूरा वातावरण वहाँ पर पूरा धर्म से है और भगवान महाकाल बाबा की नगरी है, तो सभी देवी देवता वहाँ विद्यमान है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी इंटरनेट से, इंस्टाग्राम या गूगल से सर्च करके पेंटिंग बनाए या इन्हें बनाने न दें, अपनी कल्पनाओं को वो देख सकें। और जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, उसके अलावा भी वो सोच करके देखें कि भगवान अपने जीवन को क्या करते होंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी। तो वो चीज़ें हम एक अपनी इमेजिनेशन से वो चीज़ें साकार करने की कोशिश करते हैं। हमने एक मंच बनाया है, अमृत कला मंच। जैसा आप लोगों को पता होगा कि समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ, जिससे ये मान्यता है कि सब अमर हो जाते हैं। तो हम कला का मंथन करते हैं, अमृत कला मंथन है, क्योंकि कला का मंथन करने से भी अमृत निकलता है। और जो कला करते हैं वो बनाता है। आर्टिस्ट भले ही एक दिन मर जाता है, लेकिन उसकी कलाकृति के द्वारा वो आजीवन हमेशा के लिए और अनंत कालों के लिए वो जीवित हो जाता है। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि आप ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करें, ऐसी सोच डेवलप करें, अपनी स्टाइल को ऐसा बनाएं कि आप सामने वाले से बेहतर बने। और आने वाले समय में आपको अपने बायोडाटा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, तो वो चीज़ें हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 12 बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड और 12 बच्चों ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ये बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो हमारे कॉलेज के 12 बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट भी 3 बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो यार थ्योरी पार्ट में भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि आगे जाके इंटरव्यूज होंगे तो उसमें थ्योरी के पार्ट में होना चाहिए और आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में सभी जानकारी होना चाहिए, मटेरियल्स के बारे में बहुत जानकारी होना चाहिए। और किसी भी आर्टिस्ट से मिले तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, चीज़ें भी हम बताते हैं लोगों को कि कभी भी एटीट्यूड अपने अंदर लाने में आप कितने ही बड़े कलाकार बन जाए, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, अपने व्यवहार को, अपने नेचर को हमेशा सौम्य बना करके रखें, तभी एक अच्छे मुकाम पर आप जा पाएंगे। और आपको दिख रहा है साक्षात उदाहरण आए हैं हमारे। एक ही आग्रह में उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया, जिसके लिए चाहूँगा सम्मान तो मैं चाहूँगा कि सर आकर के आशीर्वचन हमें दें और मार्गदर्शन। बहुत धन्यवाद। आपको शिव नगरी उज्जैन वाले जितने भी हमारे कलाकार मित्र हैं, उनका कालका हम दिल्ली में स्वागत है। हम लोग इसको कालका नगरी भी कहते हैं, क्योंकि माँ कालका के चरणों में हम लोग रहते हैं। और इस जगह पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जगह से मेरा बहुत पुराना नाता है। और मैं तो कहूँगा कि हम सब के साथ साथ आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके रिज्यूम में आईफैक्स का नाम लिखा होगा। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पेंटिंग जमा करने आया और मेरे साथ जो महानुभाव खड़े हुए हैं, ये सब उसी समय से मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि इस जगह को उन्होंने बड़ी मेहनत से संभाला और आप सब स्टूडेंट होते हुए यहाँ पर आए हैं। ये आईफैक्स बड़ी पावन जगह है जहाँ से लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। उसमें से मैं भी सब कहता हूँ कि यहाँ के एप्रिशिएशन से हम लोग आगे हैं। और आज भी अगर आईफैक्स को कोई बुलाता है तो बस ऐसे ही आते हैं जैसे परिवार देख सकता। तो हालांकि व्यस्तता रहती है, हम लोग यहाँ पर हालांकि कभी आ पाते हैं, लेकिन ये जगह नहीं। और दूसरी बात रही स्टूडेंट को बता दें, बहुत कुछ बातें बता दें स्टूडेंट, लेकिन बसंत को स्टूडेंट बहुत सारा ज्ञान है। आजकल भाषाएं चेंज हो गई है, परिभाषा
स्टूडेंट से जो है गुरु थे, अब सब लोग सब प्रोफेसर हो गए। मैं आपको बताऊं कि मेरे गुरु श्री BN आर्य साहब है, श्री बद्रीनाथ आर्य, बहुत पेंटिंग में बहुत जाने माने कलाकार हैं, और उन्होंने हमें कुछ सिखाया। तो जितना भी हम सीख पाए उसी का प्रताप है। और हम कभी भी मतलब हमारा हॉस्टल और घर बराबर नहीं हुआ करते, तो हम कभी भी पहुंच जाएंगे। तो ये गुरु और शिष्य की रिश्ता होता है। और आज हालांकि चीजें चेंज हो रही है। डॉक्टर तोमर को मैं ब्लाइंड हुआ कि इन्होंने इतने सारे कलाकारों को, इतने सारे युवा विद्यार्थियों को एक साथ एक मंच पर और एक अम्ब्रेला के रूप में इतनी सहयोग रहा। दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ धीरेन्द्र रायना जी हैं जो पूर्व बैंकर हैं। अभी इन्होंने शिप्रा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट उज्जैन में एडमिशन लिया है। तोमर साहब प्रिंसिपल साहब की निर्देश में सर आपका स्वागत है। जैसे इन्होंने मुझे बताया बाहर कि ये माँ लक्ष्मी का जो वाहन है उसको इन्होंने दर्शाया। सर आपका थोड़ा सा परिचय अपना ये। मैं धीरेन्द्र रैना बैंक ऑफ इंडिया की सेवाएं करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुआ और मैंने अपने बचपन के शौक को फिर से पुनर्जीवित करते हुए शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया, जहां मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक मिल रहा है मुझे। और मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर, उनका एक नया अंदाज है, एक अलग अंदाज है सिखाने का। निश्चित रूप से मेरे को एक बहुत ही सही गुरु मिले हैं। उन सब के बीच में मेरे को जो है छोटे गुरु भी मिले हैं, उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मेरे को एक परिवार भी मिल गया है। और जिस तरह बैंक सेवा के दौरान मेरी अर्धांगिनी ममता रैना ने मुझे सहयोग दिया, उसी तरह इस शौक को पूरा करने में भी उनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। धन्यवाद। आपका परिचय। मैं ममता रैना, हाउस वाइफ, धीरेन्द्र रैना। थोड़ा सा इनके जो इन्होंने पेंटिंग बनाई है, इन्होंने मेरे को बताया कि जैसे मेरे शौक है इनके भी सेम शौक है, फोटोग्राफी इन्होंने बोला। तो आपको कैसा लग रहा है ये आउल्स जो महालक्ष्मी के? हाँ, लग तो अच्छे रहे हैं लेकिन पहले बनाने में बहुत टाइम गया है। मैंने उज्जैन के रहने वाले? जी जी हाँ। उज्जैन में जैसे अभी हम लोग ने टोमर सर का इंटरव्यू किया था ना, टोमर सर ने बताया कि यहाँ पे सब जो पेंटिंग्स हैं एक थॉट प्रोसेस है। जैसे पूरा थॉट प्रोसेस है। जैसे ये मैंने ऑल भी बनाया, तो एक्चुअल में मैं बर्ड्स की बहुत फोटोग्राफी करता हूँ। उन्हीं फोटोग्राफ्स में से मैंने ये फोटोग्राफ का चयन किया है और इस फोटोग्राफ को मैंने पेंटिंग में कन्वर्ट किया है। उस फोटोग्राफ को मैंने फोटोग्राफ नहीं बनाया है, फोटोग्राफ की फ़ोटो नहीं बनाई है, उसको पेंटिंग में कन्वर्ट करके उन्हें लक्ष्मी जी के वाहन के रूप में दर्शाया गया है कि लक्ष्मी जी का वाहन है। सर अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार गैलरी के बाहर चल के आपकी एक फ़ोटो खींचिए। आइए प्लीज़ बाहर से।